और महादेव को दंडवत कैसे करना चाहिए वो भी याद रखने जैसी बात है। कई लोग शंकर भगवान को दंडवत करते हैं लेकिन सामने से दंडवत करते हैं, ये गलत है। भगवान शिव जी को दंडवत करना है तो बाजू में से दंडवत करना चाहिए ना। आपका पैर दक्षिण दिशा तरफ रहे, आपका मस्तक उत्तर दिशा तरफ रहे, वैसे शंकर जी को दंडवत करें। कभी सामने से महादेव को दंडवत नहीं कर सकते आप, ऐसे नियम है। कोई गलती से किसी ने कर दिया तो कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं, एक नियम है। और कोई साधु संत ब्राह्मण सदगुरु को दंडवत करे ना तो अभी सामने से दंडवत नहीं, बाजू में से दंडवत करना चाहिए, सामने से नहीं। कभी भी शिवालय जाकर भगवान को दंडवत करे, आप साष्टांग करें, प्रणाम करें महादेव जी को। और नारी शरीर किसी को दंडवत नहीं, क्योंकि नारी की बहुत महिमा है। जिन घर में नारी का अनादर होगा ना, इस घर में निर्धनता दरिद्रता आती है ना। और शिवालय में आप जाते तो भगवान शिव जी को देखते हैं ना आप, महादेव जी नीचे विराजमान है और पार्वती को सुंदर ऊंचा आसन दिया है। कितना शंकर भगवान का सुंदर संदेश देखो तो सही। भगवान शंकर जी ने कहा है पुरुष नारी का आदर करो, नारी का सम्मान करो। मैं शंकर, मैं शिव, मैं देवों का देव, मैं महादेव, मैं नीचे बैठता हूं और पार्वती को मैंने ऊंचा आसन दिया है। जिन घर में नारी पात्र का आदर होगा उनका आदर पूरे समाज में होगा, पूरी दुनिया में उनका आदर होगा, इसलिए उसका आदर करें। नारी का कभी अनादर नहीं, कोई भी पात्र में हो, माता के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, कोई भी रूप में नारी नहीं, कभी उसका अनादर नहीं, बहुत दोष लगता है। हमारे एक संत ने तो बहुत सुंदर बताया था, कभी कोई नारी को आपका पैर जो स्पर्श हो जाए ना, आपका पैर उसको गुजराती में कहो तो आपड़ो पग जो कोई नारी ने अड़ी गयो है ने तो 108 माळा करवी पड़े। कोई नारी शरीर होय एने आपड़ो पग भूलथी अड़ी गयो तो पण तेनु पराशित करवू पड़े। એટલી મહિમા નારીઓની, બહેનોની આપણા શાસ્ત્રોમાં છે। અને કોઈ કોઈ ઘરમાં તો જોઈએ કેટલો અનાદર કરતા હોય બહેનોનો, એમાં સાંજે ઢીચીને આવ્યો હોય, બાળકોનો અનાદર કરે, પત્નીનો અનાદર કરે, ઘરનું વાતાવરણ કેટલું દૂષિત કરી દે। એ જીવતા નર્ક કહેવાય। बाकी स्वर्ग यहाँ, नर्क यहाँ, इससे सिवा जाना कहाँ। तो आपको अवसर मिले जरूर शिवालय जाना चाहिए। शिवालय जाकर भगवान शिव जी को मान सम्मान के साथ जो वस्तु आप ले गए हैं लिंग और पीठ से दूर अर्पण करें। लिंग पर नहीं, पीठ पर नहीं, दूर से अर्पण करो आप। और शंकर भगवान को हम पूरा श्रीफल अर्पण करते। भगवान महादेव के सामने हम तोड़ते नहीं, फोड़ते नहीं, ये हमारी परंपरा है। आप दक्षिण भारत में जाओ तो वहां शंकर भगवान के सामने मंदिर में श्रीफल को तोड़ते हैं, वहां की परंपरा है ऐसे। यहाँ की परंपरा थोड़ी अलग है। अखंड श्रीफल हम अर्पण करते हैं ना, क्यों? महादेव जी अखंडानंद है ना, इसलिए अखंड श्रीफल भगवान को हम पूरा श्रीफल अर्पण करते हैं। ये उन्हीं के पुजारी ने वेचवा में काम आवे। कई लोग ऐसा अर्थ निकालते, ऐसा नहीं। अखंडानंद है शंकर, इसलिए भगवान शंकर को जलधारा भी अखंड, पुष्प अखंड, अखंड बिल्वपत्र पूजते, अखंड बिल्वपत्र, अखंडित नहीं, श्रीफल भी अखंड। ऐसी एक परंपरा शंकर जी की है। और भगवान शंकर की परिक्रमा अखंड नहीं कर सकते, वो खंडित करनी पड़ती। क्यों? हम खंडित है, वो अखंडानंद है, इसलिए उसकी परिक्रमा अपूर्ण करते हैं। पूर्ण शिव है, हम सब जीव अपूर्ण है, इसीलिए जलधारी से हम वापस आते हैं, फिर जाकर फिर जलधारी से वापस आते हैं। शिव जी की परिक्रमा एक संख्या में करते हैं ना, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे परिक्रमा होते हैं। भगवान शिव जी के शिवालय की परिक्रमा करो ना आप, तो जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों की परिक्रमा का फल एक मेरे महादेव की परिक्रमा करने से मिलता है। इसलिए शिवालय जाकर भगवान शिव जी की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। बहुत महिमा है, इसमें भी एक महिमा, एक महात्म्य है। जो परिक्रमा करने जा रहा है वो बाहर की तरफ रहे, और शिव की परिक्रमा करके जो आ रहा है वो अंदर की बाजू रहे, ऐसा एक भी नियम है। जलधारी से वापस आओ, भगवान को स्नान कराया हुआ जल
ये आप आंख और मस्तक पर धारण करें, गंगा स्नान का फल मिलता है। जिनको शिव जी की पूरी परिक्रमा करने, उसके लिए एक नियम है। भगवान महादेव को स्नान कराया हुआ जल जलधारी के द्वारा बहता है, वहां एक छंड को स्थापित करते हैं। ये सभी जल चंड पी जाता है। बाद में छंड की हद पूरी होने के बाद आप शिव की पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। जहां तक छंड की हद है वहां तक आप शिव की पूरी परिक्रमा नहीं कर सकते, लेकिन जहां छंड की हद पूरी हो गई वहां से शिव जी की आप पूरी भी परिक्रमा कर सकते हैं। नहीं कर सकते ऐसा नहीं। और परिक्रमा करो, प्रणाम करो, थोड़ी देर तक शिवालय आप विश्राम करो और बाद में जाते जाते जूता धारण करो, पगरखा पहरो। इससे पहले पुनः दर्शन करो भगवान शिव जी का, वापस मुड़कर फिर से भगवान का दर्शन करें। बाद में जूता चप्पल को धारण करें। पुनः दर्शन क्यों करते हैं, फिर से दर्शन क्यों करते हैं कि महादेव जी आपका दर्शन करके मैं जा रहा हूं, बस परमात्मा पुनः दर्शन इसलिए मैं करता हूं कि मुझे दूसरी बार इस मृत्यु लोक में आना न पड़े, मुझे नित्य तेरा लोक मिले। इसलिए हम फिर से उसका दर्शन करते, पुनः पुनर्जन्म शंकर जी आपका लोक मिले। और कभी आप स्नान नहीं किया, अपवित्र हैं, घर में कोई बच्चे का जन्म हुआ है और किसी की मृत्यु हुई है, तो हम सब शिवालय अंदर जाकर भगवान शिव जी का दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि सूतक को मानते हैं, सूतक श्रेष्ठ तक, सारी तक, लेकिन मानते हैं भाई नहीं जाना चाहिए, चलो अपवित्र अवस्था में। तो उसके लिए क्या करें, तो बाहर खड़े रहकर भगवान शिव जी के शिखर का दर्शन करें और शिखर पर जो ध्वजा है उसका भी दर्शन करें, तो उनको शिव दर्शन का ही फल मिलेगा। कि ध्वजा का दर्शन करने मात्र से कोई भी शिवालय में ऊपर ध्वजा फरकती है। और एक बात मैं बहुत दिल से कहना चाहता हूँ, रोज जो शिवालय की ध्वजा का दर्शन करते हैं ना, उसकी ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, प्रतिष्ठा की और संपत्ति की ध्वजा आसमान में फड़कती रहती है। रोज शिव जी की ध्वजा का दर्शन करें। इसलिए रोज भगवान महादेव जी की ध्वजा का दर्शन करना चाहिए। बॉम्बे में तो अब कहा जाता है, जो बड़े बड़े फ्लैट बनाते हैं ना, बहुमाड़ी भवन बनता है, तो इसमें ये जो बहुमाड़ी भवन बनाते हैं ना, वो लोग ऐसा करते हैं, ग्राहक को कैसा करते हैं मालूम, ये फ्लैट की कीमत 10 लाख ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, तो कि इस खिड़की में से सामने जो शिव जी का शिवालय है उसका शिखर, उसकी ध्वजा दिखाई देती है। इसलिए आपके घर में से आप खिड़की खोलोगे तो आपको भगवान शिव जी के ध्वजा का और भगवान शिव जी के शिखर का दर्शन हो जाएगा। इसलिए एक महिमा है। इसलिए रोज भगवान शिव जी की ध्वजा का दर्शन करो, भगवान महादेव के शिखर का दर्शन करो, आपकी ज्ञान, भक्ति, प्रतिष्ठा आसमान में रहेगी। और एक बहुत याद रखने जैसी बात, जो याद रहे, तो कभी कोई महत्व का कार्य आप करने जा रहे हैं और कोई बहुत बड़ा लंबा प्रवास आपको करना है, ध्यान देना, बहुत बड़ी सफलता को हासिल करनी है, याद रखने जैसा, तो क्या करें मालूम, भगवान शिव की सुबह में 5 ब्राह्मणों अथवा 11 अथवा 1 ब्राह्मण, उसको आचार्य, पढ़ा लिखा ब्राह्मण, पढ़ा हुआ ब्राह्मण जिसने आचार्य की हो, ऐसे विद्वान ब्राह्मण को आमंत्रित करके 1 अथवा 5 अथवा 9 अथवा 11, जितने हो सके 108 बुलाओ, क्या बात है इसमें। विद्वान ब्राह्मण के साथ भगवान शिव की पूजा करा और शिव की पूजा करने के बाद भगवान शिव के शिखर पर ध्वजा अर्पण करो, श्वेत ध्वजा, सफेद ध्वजा। बाद में 5 ब्राह्मण, 5 बालिका अथवा 5 बालक अथवा 5 कोई भूखा अथवा 5 कोई साधु, उनको 5 को भोजन कराओ। 5 से ज्यादा भी करा सकते हैं। 5 साधु ब्राह्मण, बालक, बालिका, कोई भी इसमें से 5 मिले आपको, आपको जो योग्य लगे। आपकी पसंद की बटुक के है तो बटुक को भोजन कराओ, आपकी पसंद की बालिका के है तो बालिका को भोजन कराओ, आपकी पसंद की ब्राह्मण है तो उसको, साधु है तो साधु, कोई भूख है 5। और भगवान शंकर की पूजा करके शिवालय पर ध्वजा अर्पण करके 5 ब्राह्मणों और 5 बालिका बालक को भोजन कराने के बाद आपके कार्य के लिए निकलो, आपके कार्य में पूरी सफलता मिलेगी। ये भगवान शिव जी के भक्तों के लिए, सबके लिए है। इसलिए जरूर शिवालय जाकर भगवान शंकर जी का अर्चन, पूजन, दर्शन करो। आप बहुत महिमा है। और बहुत दिल से मैं कहता हूं, जो नित्य शिवालय जाता है ना, उसके सभी दुखों का निवारण आप ही आप हो जाता है। कभी गए नहीं तो आप क्या यार भगवान को शिकायत करेंगे।
प्रातकाल शिव दृष्टवा निशिव पाप विनश्यति आ जन्म कृतम मध्याह्ने सायान्य सत जन्माने। प्रातकाल शिव जी के दर्शन करो, मध्याह्न शिव के दर्शन करो और संध्या समय शिव जी के दर्शन करो। भगवान शिव के दर्शन करने से हमारे कार्य में रुकावट नहीं आएगी, इसलिए जरूर शिवालय जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मैंने शिव भक्त को देखा है कि रोज शिवालय जाकर भगवान शिव जी का दर्शन करते, बाद में मुख में अन्न रखते हैं, बाद में अपने कार्य का प्रारंभ करते, अपनी दुकान फैक्ट्री ऑफिस बाद में खुलते, पहले तो शिव जी का दर्शन करते शिवालय जाकर। घर में भी शिवलिंग की पूजा रख सकते हैं, लेकिन विशेष प्रकार से शिवालय जावा और महादेव को प्रणाम करो, कोई स्तोत्र का पाठ करो। कुछ भी ना हो तो ओम मृत्युंजय महादेव सबको कंठस्थ है ना। मृत्युंजय महादेव राहिमा शरणं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िता कर्म बंधन। बहुत ज्यादा नहीं, पर कम से कम रोज 108 बार तो बोलना चाहिए। ये न हो सके तो 11 बार जरूर, ये न हो सके तो 5 बार तो जरूर बोलो, 3 बार तो जरूर बोलना चाहिए, 1 बार तो जरूर, और ये कंठस्थ भी कर लेना चाहिए। और मैं बहुत आशावादी आदमी, आप सबके पास से अपेक्षा रखता हूँ, आप सबको मुखपाठ है। आइए ध्वनि के साथ, ये सागर का तट है, गंगेश्वर महादेव पंचलिंग विराजमान है, बहुत प्राचीन स्थान है। कई लोग दीव को एक दृष्टि से ही देखते हैं, कोई कहन के दीव जाओ तुरंत एक विचार आवे कि दीव पीवा जातो हो जाए। पर दीव में कितना सुंदर देखने जैसा है, ये नंदी महाराज का मंदिर, ये चंद्रमौलेश्वर, इतना सुंदर किला, ये प्राचीन अवशेष, ये सागर का किनारा, ये हमारे गंगेश्वर महादेव कितना प्राचीन है। कल मैं गया था दीव में सोमनाथ महादेव का दर्शन करने के लिए, जो भूगर्भ में है ना, पाताल में है, वाव में से निकला हुआ है। ये कितना सुंदर प्राचीन, इतना भूगर्भ में, इतना अंदर। मैं सोमनाथ में, कल सोमवार था इसलिए संध्या समय भगवान शिव जी को मैंने जल चढ़ाया और प्रार्थना भी की कि मेरे श्रोताओं की भगवान रक्षा करो। सोमनाथ महादेव, बहुत सारा किला, कितना सुंदर देखने जैसा है। अपने बच्चों को लेकर, अपने फैमिली को लेकर यहाँ आ सकते हैं। सागर के तट पर बैठो सूर्यास्त के समय, जल्दी सुबह में उठकर सागर के तट पर बैठकर सागर का आनंद मानो। कितना सुंदर समंदर है, कितना सुंदर सागर का किनारा है। लेकिन किसी को भी आप कहो मैं दीव जा रहा हूं तो उसके मन में एक ही विचार आएगा। अब तो कथा चल रही है, आपको सब कहो किसी को मैं दीव जा रहा तो वो मानेगा कि कथा सुनने के लिए जा रहा है। तो ये गंगेश्वर महादेव का सानिध्य मिला है हम सबको, तो हम सब साथ में ध्वनि के साथ, आवाज के साथ आकाश गूंज उठे। सागर की लहर में आपकी आवाज की ध्वनि मिल जाए, ऐसी आवाज से मृत्युंजय महादेव राहिमा शरणं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िता कर्म बंधन। सभी कर्मों के बंधनों में से मुक्ति देने वाला देव भगवान शंकर है। આ બાજુ થી થોડી થોડી અવાજ આવે છે, આ બાજુ તો ખબર નહીં મૌન જ ધારણ કરી લીધું છે। ઘરે તો નથી બોલી શકતા, બહાર તો બોલો। आइए, यहां से भी आवाज गूंजनी चाहिए। ये हम सागर के किनारे पर बैठे हैं। मृत्युंजय
शाबाश। पीडितं कर्म बन्धने। सभी पीड़ाओं में से मुक्ति देने वाला देव ये भगवान शिव है, ये भगवान महादेव है। जन्म मृत्यु जरा, जरा का अर्थ क्या है? जरा का अर्थ है वृद्धावस्था, बुढ़ापा। उनका शरीर जर्जरित नहीं होगा। जरा, व्याधि, पीड़ितम, बहुत सारी पीड़ा, कर्मों की पीड़ा, सभी बंधनों में से मुक्ति देने वाला देव भगवान शंकर है। और कर्मों के बंधन में से कोई देव आपको मुक्त नहीं करा सकता। पूरा जीवन निकल जाए पूजा करते 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 करते, लेकिन कोई देव कर्मों के बंधन में से मुक्त नहीं कर सकता। और मैं बहुत भक्ति के साथ कहता हूं, मेरे शंकर जी का अर्चन दर्शन पूजन करो, सभी कर्मों का बंधन छूट जाता है। उसको मुक्ति प्रदान करने वाला देव ये भगवान शंकर है। और मेरे महादेव के भक्तों को कभी भी निंद्रा में रात में कोई ऐसा दुखद सपना आवे तो कभी घबराना मत। कहीं रात में निंद्रा में दुखद सपना आता है, किसी का अवसान हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, अकस्मात हो गया, चोरी हो गई, ऐसा कुछ न कुछ सपना आता है रात में, दुखद सपना जिनको कहते हैं। तो शिव भक्तों को कभी नाराज नहीं होना चाहिए। कभी कोई शिव भक्तों को रात में दुखद सपना आवे तो ये जरूर बात याद रखना चाहिए, जो दुख आपको जागृत अवस्था में मिलना था भगवान शंकर ने आपको सपने में दे दिया और कर्म का बंधन तोड़ दिया आपका। एक कर्म के बंधन को छोड़ दिया, भगवान ने तोड़ दिया। क्योंकि जो दुख आपको जागृत अवस्था में मिलने वाला था वही दुख भगवान ने आपको सपने में दे दिया और कर्मों को भगवान ने क्षय कर दिया। इसलिए कभी नाराज नहीं। नित्य भाल में भस्म की बिंदी, कंठ में रुद्राक्ष, मुख में शिव का नाम, ये तीन को क्या कहते मालूम? उसको ही प्रयाग कहा गया है। यही गंगा है, यही यमुना है, यही सरस्वती है। ब्रह्मा जी ने कहा ना, शिव नाम क्या है तो गंगा है, भस्म क्या है तो यमुना है, और रुद्राक्ष क्या है? विधि नाम प्रोक्ता रुद्राक्ष। ये तीन वस्तु कोई सामान्य नहीं है। ये गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। सभी पापों में से मुक्ति देने वाली त्रिवस्तु है। इसलिए जिसने रुद्राक्ष नहीं पहने वो जरूर रुद्राक्ष धारण करें और नित्य भाल में भस्म की बिंदी करें और पंचाक्षर मंत्र और शिव जी के नाम का जाप करें। ये श्लोक महर्षि वेदव्यास का प्रसाद है जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था। शिव नाम क्या है? शिव नाम यथा गंगा। भगवान शिव जी का नाम स्वयं गंगा है। जिनके मुख में शिव का नाम है वो मुख नहीं, वो गौमुख है। ये गंगा का स्थान है। और विभूति यमुना, जो विभूति है वो तो यमुना का स्वरूप है। और आगे रुद्राक्ष विधिना सर्व पाप विनाशिनी। जीवन के सभी पापों में से नाश, विनाश और मुक्ति देने वाली ये त्रिवस्तु है। तापत्रय हर, ये तीनों ताप को हरण करती है। यादि, व्याधि, उपाधि, तीनों में से मुक्ति देने वाली त्रिवस्तु है। इसलिए आप कोई जाति, कोई ज्ञाति, कोई भेद नहीं, कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं। 24 घंटे रुद्राक्ष पहन सकते हैं आप। 24 घंटे आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं और भाल में भस्म की बिंदी कर सकते हैं। शिव की पूजा से पहले तो 3 वस्तु ग्रहण करनी पड़ती है, बाद में शिव पूजा, शिव दर्शन का अधिकार है। तो जरूर आपके गांव में शिवालय है, वहां जाकर भगवान शिव का दर्शन करें, शिव की पूजा करें। और एक बात बहुत दिल से कहना चाहता हूं,
भगवान शिव जी के शिवालय जाकर आप शिव जी की पूजा करो। पूजा क्या कहते हैं? जो वस्तु अर्पण की जाती है, जल, चंदन, बिल्वपत्र, पुष्प आदि आदि द्रव्य से भगवान शिव की पूजा करो, उसको पूजा। लेकिन कोई शिवालय जाकर सेवा करे, सेवा क्या कहते हैं? वहां जाकर पोतो लगावे, झाड़ू लगावे, आंगन बुहारे, वहां से स्वच्छता कचरा दूर करे, और जो शिवालय के पटांगण में कोई वृक्ष लगाए उनको जल सिंचन करे, उनको जल पिलावे। बहुत सारे वृक्ष लगाए शिवालय के पटांगण में। सेवा करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। शिव की पूजा करने से जो फल मिलता है ना, उससे कोटि गुना करोड़ों गुना फल शिवालय जाकर सेवा करने से मिलता है। लेकिन सेवा करने वाले कम लोग होते हैं ना। मैंने अभी एक चित्र देखा, एक बालक कोई शिव कथा सुनता था हमारे आस्था टीवी में, तो उसने ये पकड़ लिया कि शिव जी की पूजा से ज्यादा फल तो सेवा से मिलता है। तो ये लड़का, बहुत छोटा सा लड़का, स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल जाने से पहले शिवालय की सेवा करके स्कूल जाता है, और शाम के समय स्कूल से आकर पहले शिवालय की सेवा करके अपना काम करता है। 2 समय भगवान शिव जी की सेवा करने के लिए वो लड़का, बहुत छोटा लड़का मैंने देखा। ऐसे बहुत सारे, और मैंने उसको कहा तो बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है, क्योंकि बड़े महादेव की पूजा तू कर रहा है, सेवा कर रहा है। इसलिए कभी अवसर मिले तो शिवालय जाकर सेवा करो। पटांगण में वृक्ष लगाओ, शिवालय के पटांगण में। भगवान शंकर जी को वृक्ष बहुत प्रिय है, भगवान शंकर जी को जलाशय प्रिय है, महादेव को बहुत फूल झड़ी बहुत प्रिय है। इसलिए शिवालय के आसपास इतने वृक्ष होना चाहिए, और सुंदर उसका आंगन, उसका पटांगण दिव्य होना चाहिए। कभी बिलवृक्ष को जल नहीं पिलाया और बिली पत्र भगवान शिव जी को चढ़ा रहा है, उसको काहे का पुण्य मिलेगा? पहले तो बिलवृक्ष की सेवा करनी पड़ती है। बिलवृक्ष की सेवा करके उसकी आज्ञा को पाकर एक पत्ता लेकर भगवान शिव जी को चढ़ाना चाहिए। कभी बिलवृक्ष को जल नहीं पिलाया, कभी बिलवृक्ष लगाया नहीं, बिलवृक्ष की सेवा नहीं की, और बिल्व पत्र भगवान को चढ़ा रहा है। सेवा की महिमा है पूजा से ज्यादा। इसलिए शिवालय जाकर भगवान शंकर की जरूर पूजा करें। बहुत सारी पूजा की परंपरा है ना। एक पूजा तो राजोपचार पूजा है ना, राजाशाही ठाठ माठ से शिव पूजा। राजा महाराजा कैसे भगवान शिव की पूजा करते थे? सोना मोहरो हीरे मोती जवाहरात से भगवान शंकर की पूजा करते थे। जो पहले राजाशाही थे तब भगवान शिव की पूजा राजा महाराजा सोना चांदी हीरे मोती से जवाहरात से भगवान शंकर जी की पूजा करते थे। लिंगाष्टक की एक पंक्ति है ना, कनकं महामणि भूषित लिंगम। सोना चांदी हीरा मोती कीमती जवाहरात महादेव को अर्पण करते थे राजाशाही ठाठ माठ से। श्वेतांबर, पीतांबर, लीलांबर, सोने चांदी के हार, भगवान शंकर जी को कीमती कीमती आभूषण, उसको कहते हैं राजोपचार पूजा। लेकिन कोई वर्तमान युग में राजोपचार तो पूजा नहीं कर सकता, लेकिन षोडोपचार जरूर करें। षोडोपचार भी आपसे पूजा न हो सके तो पंचोपचार तो जरूर करें। 5 द्रव्य थे, ये पंचोपचार भगवान शिव की पूजा आपसे न हो सके तो जरूर एकोपचार करें, बाबा को जल चढ़ाओ। और एकोपचार न हो सके तो वैराग्य उपचार। वैराग्य उपचार मतलब भगवान महादेव को भस्म का त्रिपुंड कर दो, उसको कहते हैं वैराग्य पूजा। जिनको भस्म स्नान भी कहते हैं, भस्म अभिषेक भी कहते हैं, जो महाकालेश्वर में नित्य भस्म अभिषेक होता है। वैसे भगवान महादेव की पूजा के लिए कोई सामग्री आपके पास नहीं, नहीं बिल्व पत्र नहीं, पुष्प नहीं है, जल नहीं, पंचामृत दूध नहीं, दही नहीं, घी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सौभाग्य द्रव्य अबील गुलाल कुमकुम कुछ भी, चंदन नहीं, तो भगवान महादेव को एक भस्म का त्रिपुंड करो, हो गई भगवान शिव की पूजा, वैराग्य पूजा। और शिव की पूजा में कितने ही पूजा की सामग्री हो, लेकिन ये पूजा की सामग्री भस्म से पूरी होती है। सांप पूजा की सामग्री आपके पास है, लेकिन इसमें जो भस्म नहीं है तो शिव पूजा अधूरी सी। शिव पूजा पूर्ण करने के लिए भस्म, शिव पूजा में एक ही शंकर ऐसा देव है जिनकी पूजा में भस्म रहते हैं, बाकी कोई देव की पूजा में भस्म नहीं रहती। मेरे शंकर जी की पूजा में भस्म रहती है।
भस्म के बिना उसकी पूजा नहीं। और आपके पास भस्म भी नहीं है तो इस मिट्टी का तिलक करो। कोई पवित्र स्थान से मिट्टी लाकर भगवान को तिलक कर सकते, जैसे गोपी चंदन हम करते हैं, वैसे ही पवित्र स्थान से मिट्टी लाकर भगवान को आप चढ़ा सकते हैं, मिट्टी का तिलक कर सकते हैं। ये शिव की पूजा। ये मिट्टी भी आपके पास नहीं है, समझो। चलो तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा मन से पूजा करे शंकर जी की, मन से महादेव की पूजा करे। मन होए तो मालवे जवाए। जो मन भटक रहा है उसको ही भगवान में लगा दो, उसको ही भगवान को समर्पित कर दो। मन से पूजा। इसमें बहुत सारे शिव भक्त हो गए ने, उसको मानस पूजा कंठस्थ रहती है ने, जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य रचित हैं। शिव भक्तों को मुखपाठ रहते हैं। शिव पूजा के लिए अलग अलग मंत्र स्तोत्र, आपको मुखपाठ कंठस्थ न हो तो आप ये मानस पूजा का पाठ करें। એમને થોડો પવન આવવા દો, તમે ઘેરો કરીને ઉભા રહી જાવ તો વધારે ડુંગણામણ થાય ને, અથવા બહાર બેસાડજો પવન, ખુલ્લા પવનમાં। આમ બેનો ઘેરો કરીને ઉભી રહી જાય તો અમુતી ગરમી થાય, બફારો થાય, અથવા પંખા નીચે બેસાડો। ये प्रसाद जगत गुरु शंकराचार्य का, आदि जगत गुरु शंकराचार्य का प्रसाद है। रत्ने कल्पित आसनम हिमजले। हिमालय का जल, हिमजल मतलब हिमालय पर बहुत सारे सरोवर है ना, इसी ने हिमालय पे लाया हुआ जल। जले वासुकी ताल, ब्रह्मताल, हनुमान ताल, ताल मतलब तालाब, तालाब, ऐसे बहुत सारे सरोवर हैं हिमालय में, वहां से जल लाओ। कभी केदारेश्वर महादेव आपको अवसर मिले ना तो वहां से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास वासुकी ताल है। बहुत कम लोग वहां जाते हैं। कठिन भी इतना कठिन है कि बहुत कठिन है। केदारनाथ से 15 किलोमीटर पीछे वाली 2 पहाड़ी को पार करके ये वासुकी ताल है, हिमालय पहाड़ पर। केदारनाथ पहुंचना वो भी कठिन तो है ना, एक छोटी बात तो नहीं है। केदारनाथ पैदल भी जा सकते, डोली में जा सकते, घोड़े पर बैठकर जा सकते और हेलीकॉप्टर में भी जा सकते हैं। पहले तो एक हेलीकॉप्टर चलता था, अब तो 15 हेलीकॉप्टर चलता है लगातार लगातार। लेकिन बादल होने के बाद हेलीकॉप्टर बंद हो जाते हैं, घोड़ा चलता रहता है, डोली चलती रहती है, पैदल भी जा सकते हैं आप। और अभी मैं गया था केदारनाथ तो इतनी सुंदर व्यवस्था हो रही है, इतना मार्ग, सुरक्षित मार्ग बन रहे हैं, धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। 4 धाम, हिमालय के 4 धाम डेवलप हो रहे हैं। पहले तो क्या था कि 10 दिन लगता था, बहुत पहले तो 15-20 दिन लग जाते थे 4 धाम की यात्रा में। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार 4 धाम करने में 15-20 दिन। और बहुत पहले तो कोई वाहन व्यवहार नहीं था, तब तो 1 मास लग जाता था, 2-2 मास लगता था। लेकिन अभी धीरे धीरे रोड बन रहे हैं। हमारे माननीय वड़ा प्रधान की कार्यकुशलता के द्वारा 4 धाम डेवलप हो रहे हैं और इतने बड़े बड़े रोड बन रहे हैं। जो शिला पड़कर, जो पहाड़ पड़कर बहुत लोग मर जाते हैं ना, ये सब बंद हो गया। वहां पूरी दीवार बना ली। जो पहाड़ गिरते थे, जो गिरने वाला पहाड़ था उसको गिरा दिया, जो पहाड़ धंसता था वहां दीवार बना ली और इतने बड़े बड़े सुरंग बना ली। सुरंग मतलब गुफा, सुरंग बना दी। और इतने इस पहाड़ को दूसरे पहाड़ को जोड़ने के लिए ब्रिज बना दिया। जो यात्रा हम 10 दिन में करते थे 4 धाम की, वो यात्रा आप 24 घंटे में कर सकेंगे। ऐसी व्यवस्था 2 दिन में यात्रा पूरी कर देंगे आप। ऐसी व्यवस्था हमारे माननीय बड़ा प्रधान के द्वारा हो रही है। तीर्थ सभी डेवलप हो रहे हैं। अभी तक किसी ने तीर्थ को डेवलप नहीं किया, ये हो रहा है। अब पहले की काशी देखो और अब की काशी देखो। और इस साल दशहरे का बाद काशी विश्वनाथ सानिध्य में भी कथा है ना, वहां मैं जाऊंगा, काशी विश्वनाथ। और पुरुषोत्तम मास में सोमनाथ में भी कथा है। निकट तो सोमनाथ पड़ता है ना, और हरिद्वार में भी पुरुषोत्तम मास में कथा है।
हरिद्वार गंगा के तट पर जरूर पधारिए, आप उसकी माहिती प्राप्त कर लीजिए। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। महादेव सभी भक्तों के संकट दूर करें। तो भक्तों, आज हमने इस कथा में सुना, गुरु जी ने बताया कि जहाँ पर नारी का सम्मान नहीं होता है, जहाँ पर नारी का अपमान होता है, वहाँ पर निर्धनता और दुख, धन की हानि होती है। तो भक्तों, आज अपने इस कथा में सुना होगा, गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति शिव जी की पूजा करता है या जो शिवालय जाके सेवा करता है, झाड़ू लगाना, पोछा करना वगैरह वगैरह, जो भी ये सब काम करते हैं शिवालय के, तो उन व्यक्ति को पूजा करने से कहीं ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता। और ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे, हर हर महादेव।